हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक्निकल मास्टर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस की कि आरएसआई डाइवर्जेंस को देख के हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और ये कितना काम करता है। अगर आपका ट्रेंड की दिशा क्या चल रही है, उसका रिवर्सल कैसे हो सकता है, तो ये सब हम आरएसआई डाइवर्जेंस से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मीन्स बुलिश डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेयरिश डाइवर्जेंस। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट में देखते हैं प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई इंडिकेटर देखते हैं तो नीचे जाते जाते ऊपर की दिशा में जाने लगता है। आरएसआई इंडिकेटर्स डाइवर्जेंस में पॉजिटिव साइन उसमें आ रहा है और इस डाउन ट्रेंड में अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है तो उसमें साइन है कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ऐसे ही अब हम देखते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस को। हम प्राइस में देखते हैं कि हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई है वो भी ऊपर जा रहा है और आरएसआई ऊपर जाते जाते बीच से एकदम से नीचे जाने लगे, मीन्स आरएसआई इंडिकेटर्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट में टॉप पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई नज़र आता है तो उसका मतलब ये होगा कि अब बाज़ार में यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बाज़ार में मंदी आ सकती है। चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में आना है और उसके बाद चार्ट पे आने के बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में आपको टाइप करना है आरएसआई और आरएसआई इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आरएसआई को चार्ट में लगा लेना है। और जो आरएसआई की जो सेटिंग होती है उसको नहीं छेड़ना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमें उसी को ही यहाँ पे रखना है। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही हमें रख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस को। जब हम चार्ट्स में आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं तो हमें ये देखना है जब प्राइस लोअर लो लगा रहा हो उस टाइम आरएसआई उस टाइम हायर हाई लगाने लगे तो उसी टाइम समझ जाना है। देखिए ये चार्ट में प्राइस ने पहला लो बनाया, उसके बाद दूसरा लो बनाया तो चार्ट ने लोअर लो बनाया और उसी हिसाब से आप आरएसआई में देखिए कि पहला लो बनाया है, उसके बाद जो सेकंड लो है वो हायर लो बनाया है। मतलब कि यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। पहले हम इसको प्राइस एक्शन में लो से लो को कनेक्ट कर देते हैं और अब इंडिकेटर्स में एक लो से कनेक्ट करके दूसरे लो को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो कि इस पहले लो से और अगले लो में तो वो लोअर लो चार्ट में बना रहा है प्राइस एक्शन। और ऐसे ही आरएसआई में हम देखेंगे इंडिकेटर्स में तो पहले लो से उसने हायर लो बनाया है। मीन्स यहाँ पे हमें एक क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है कि अब जो ट्रेंड है वो बुलिश होने वाला है। और उसके बाद जैसे अब ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी यहाँ पे बन चुका है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और जो ये बना है ये इसको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। और हम अब समझ लेते हैं कि इस डाइवर्जेंस में हम बाज़ार में बाइंग की पोजीशन कैसे बना सकते हैं और पोजीशन बनाने से पहले हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। जैसे ही हमें चार्ट्स में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई देगा तभी उसके बाद ही हम नेक्स्ट कैंडल में बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें अब एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये नेक्स्ट वाली ये जो कैंडल है इस कैंडल्स में हम अपनी बाई की पोजीशन बनाएंगे। और जो इस कैंडल्स ये जो कैंडल्स पैटर्न्स है इस कैंडल पैटर्न्स का जो लो है वहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। इस डाइवर्जेंस के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो इस लो का होगा और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो इस हाई का रहेगा। तो और इस चार्ट में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस चार्ट में इस बुलिश डाइवर्जेंस के साथ हमारे कितने टारगेट्स हिट हुए हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं इस कैंडल में हमारा फर्स्ट
फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, उसके बाद में सेकंड टारगेट इस कैंडल में भी हिट हो चुका है। तो इस प्रकार आप RSI के बुलिश डाइवर्जेंस को देख के आप ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस को कैसे पहचानें और उसके साथ फिर शॉर्ट सेलिंग कैसे बना सकते हैं। तो चार्ट में हमें देखना है कि प्राइस हायर हाई लगा रहा है और इंडिकेटर्स वहाँ पे लोअर हाई लगाए। प्राइस में आप देख रहे हो कि ये हाई लगाया है, इसके बाद फिर एक और हाई लगाया है, तो इसने प्राइस ने हायर हाई लगाया है। उसके साथ ही नीचे आप देखेंगे इंडिकेटर्स में, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स ने हाई लगाया है और पहले हाई की तुलना में ये दूसरा लोअर हाई लगाया है। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर्स बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हायर हाई लगा रहा है और RSI इंडिकेटर्स लोअर लो लगा रहा है। तो आइए अब इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं हाई से और दूसरे हाई तक। ऐसे ही इंडिकेटर्स RSI इंडिकेटर्स के हाई से और दूसरे हाई को कनेक्ट कर देते हैं ट्रेंड लाइन से। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख के ही समझ सकते हैं कि RSI का हमें क्लियर बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें समझ लेते हैं कि इस बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ हम बाज़ार में एक शॉर्ट सेल की पोजीशन कैसे बना सकते हैं। तो जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में हम देख सकते हैं कि इस बेयरिश डाइवर्जेंस के साथ में एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे एक कैंडल्स पैटर्न्स बन भी चुका है जिसका नाम है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडल्स पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसे ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो उसके बेस पर हम यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाई दे रहा है, तो इस कैंडल्स के बेस पे हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद जो इवनिंग स्टार का जो हाई है उसके ऊपर का एक एसएल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा इस हाई का और दूसरा टारगेट होगा हमारा इस लो का। तो चलिए अब चार्ट्स में कुछ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस के बाद और इस ट्रेड को सेल करने के बाद हमारे कितने टारगेट्स हिट्स हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा ही इस कैंडलस्टिक के बनते बनते ही पहला टारगेट तो यहाँ पे हिट हो चुका है और उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट है वो भी हिट हो चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस कैंडल्स में हम सेल पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है इस कैंडल्स में जो आप देख रहे हो कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशो ठीक नहीं है तो उस ट्रेड में हमें पोजीशन नहीं लेनी है। तो इस प्रकार का ट्रेड आपको कभी दिखाई दे तो आपको उसमें पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 का ही हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बेयरिश डाइवर्जेंस को देखते हुए बाज़ार में शॉर्ट सेलिंग बना सकते हैं और अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी RSI डाइवर्जेंस ट्रेडिंग प्लान।